Before I proceed further, I request SV sir, Patia sir, Rajmani Jindal ji and Kumarji Bhatt ji to join us to release our 12th edition of newsletter. Now, before I invite PK sir to address the August gathering, I will take some time to inform all of you that PK sir is a great devotee of Hanumanji, and on our 99th session we are presenting him a very beautiful sculpture of Hanumanji. So I request CA Rajiv Jain ji and Mrs. Rashmi Jain ji to present him a beautiful sculpture of Hanumanji. अरे इनको इतना कुछ दे देंगे कि इनके सपनों में भी टीजीएस ग्रुप आता रहेगा। इस बेहद विशिष्ट ग्रुप को मैं नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी पेशेंस के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। पेशेंस इसलिए कि लगातार आप मेरा चेहरा देख करके बोर नहीं होते, क्योंकि हर बार आपका कार्यक्रम होता है कि एसपी सर मेरे को मुख्य अतिथि बना देते हैं। शायद ये इकलौता संगठन है जिसमें मुख्य अतिथि की परंपरा मेरे नाम लिखी हुई है, नहीं तो अदरवाइज जो एक बार बुला ले उस बार अगले साल फिर याद करेंगे। लेकिन ये एक अजीब किस्म का बॉन्ड है, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। मैं भी इंतजार करता हूँ कि कब आपका निमंत्रण आए और मैं आपके बीच में आऊँ, क्योंकि यहाँ पर आने से मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होती है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अभी जिस जनविश्वास बिल का जिक्र एसपी सर कर रहे थे, तो हमारी पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी बनी जिसको ये जनविश्वास बिल दिया गया। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। तो हमने 49 सिटिंग करी, 49। अब तक के इतिहास में किसी सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 49 सिटिंग्स कभी भी नहीं हुई। और हमने 79 एक्ट्स को हमने देखा पॉइंट दर पॉइंट, और लगभग 48 मंत्रालयों के एविडेंस लिए, 48 मिनिस्ट्रीज के, और बहुत सारे एविडेंसेस हमारी कमेटी के सामने आए। तो उसमें एक एविडेंस, एक बहुत बड़े राइटर है गौतम चिकरमनी, गौतम चिकरमनी का एक एविडेंस हुआ और उन्होंने मुझे अपनी एक बुक प्रेजेंट की जिसका नाम था जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा, उसमें 26,123 प्रोविजन हिंदुस्तान में है जिसमें व्यापार करने पर जेल हो सकती है। 26,123 ये गौतम चिकरमनी की बुक है, जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। जब माननीय पार्लियामेंट ने हमको कहा इस बिल को स्क्रूटाइज करने के लिए, तो हमने, जैसा अभी एसपी सर बता रहे थे, 79 एक्ट्स में 1000 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया। और हमने एक ही चीज देखी कि उसमें मेंस रिया क्या है। अगर तो इंटेंशन फ्रॉड की है, धोखा देने की है,
इंजरी की है तो इम्प्रिजनमेंट चलेगा, लेकिन मामूली मामूली गलतियों पर, अब मैंने अपनी दुकान पर वाइट वॉश नहीं करा है इसलिए मुझे इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। इनिशियली जब ये एक्ट जब ये बिल हमको मिला तो केवल 17 एक्ट थे और उसमें लगभग कोई 200 सवा 200 प्रोविजन थे। फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि रिलीफ दो तो इतना तो दो, कम से कम जो नोटेबल तो हो। फिर हमें एडिशनल बहुत सारे एक्ट दिए गए और हमने उसको पढ़ा और 1000 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया। और वो गौतम की बुक पढ़ करके मुझे लगता है कि परमानेंट एक कमेटी बन जाए पार्लियामेंट में जो यही काम करती रहे, पांचों साल लगातार। 26,123 उसमें जरूर कुछ ऐसे होंगे जिनमें इम्प्रिजनमेंट जरूरी है। अगर आप टैक्स को इवेड करोगे तो फिर तो इम्प्रिजनमेंट जरूरी है, लेकिन अगर क्लरिकल एरर हो जाए, टेक्निकल एरर हो जाए तो उसमें अगर इम्प्रिजनमेंट है तो मैं समझता हूँ कि वो, और इसीलिए हमारी कोर्ट में जैसा भी एसपी सर बता रहे थे कि लाखों करोड़ों केसेस बहुत छोटी छोटी बातों पर है, जितनी उसकी सजा नहीं है उससे ज्यादा की सजा तो वो ट्रायल में काट चुका होता है। लेकिन हमारी सरकार लगातार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। लेकिन क्योंकि मैं आपके फोरम में हूं तो मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूं। मैं इस आपके ग्रुप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों ना हम और आप मिलकर के जीएसटी को रीराइट करें। आप रीराइट करें और हम उसको माननीय वित्त मंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ध्यान है 4 जुलाई 2017 संडे का दिन था। उस समय के फिनेंस मिनिस्टर और मेरे बहुत ही बड़े भाई और प्रिय मित्र अरुण जेटली जी ने मुझे बुलाया। मैं 3 तारीख को बॉम्बे में था, 3 जुलाई 2017 को, और मैंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी के बारे में बहुत कुछ कहा। तो 4 जुलाई 2017 रविवार का दिन था। सुबह सुबह मेरे को फोन आया अरुण जेटली जी का कि बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठे नहीं, आज लंच पर आ जाओ। बोल के घर गया तो वहाँ सरकार के जितने भी उस वक्त जीएसटी बना रहे थे वो सारे लोग बैठे थे। और जो जीएसटी उस दिन एक्सप्लेन किया गया वो जीएसटी सिर्फ ये था कि प्रीसीडिंग मंथ की जो भी आपकी टोटल सेल है वो इस महीने की 10 तारीख को जमा करा दो। 11 को डिपार्टमेंट आपका परचेज रजिस्टर बना के आपको दे देगा। 3 दिन आपको मिलेंगे मैच मेकिंग के। 15 तारीख को आप उसको बता दो कि मैच मेकिंग हुई या नहीं हुई। 16 को डिपार्टमेंट आपको बता देगा इतने पैसे जमा कराने, और 20 तारीख को आप रिटर्न फाइल कर दो। सिर्फ इतना जीएसटी था। उसमें कोई फॉर्म 2A, 2B, 9B, 9C, D, F और ये पता नहीं जितने भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म नहीं था। ये फॉर्म क्यों आए? ये फॉर्म इसलिए आए क्योंकि इन्फोसिस ने समय पर काम नहीं किया। ये जिम्मेदारी इन्फोसिस की थी, इन्फोसिस काम नहीं कर पाया और वो सारा ओनस वो हमारे ऊपर आ गया। और अब क्योंकि हम प्रोग्रेसिव स्टेज पर हैं, सरकार की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हमें जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। तो जरूरी है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जिसमें कम से कम हमें
इस तरीके की जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है वो कम से कम आए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम रिराइट ना करें, हम जीएसटी के उन प्रोविजंस को निकालें जो प्रोविजंस अननेसेसरी हैं, और उसमें हमारा सुझाव क्या है। अगर हम इतना काम कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारा जो एसएससी का दायरा है वो काफी बढ़ जाएगा हर स्टेट में। और आज 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, मेरे हिसाब से किसी भी हालत में रेवेन्यू 4-5 लाख करोड़ रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। 4 लाख तो होना ही चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक स्टेट के जीएसटी कमिश्नर को मिलने गया आज से 4-5 साल पहले। मैं एमपी नहीं था। वो स्टेट बड़ा प्रोग्रेसिव है और प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मैं उनके कमिश्नर को मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आपका टैक्स बेस क्या है। तो उसने कहा मेरे पास 10 लाख एसएससी है। मैंने कहा हम और आप मिलते हैं, कैट मिले, डिपार्टमेंट मिले, हम आपके टैक्स नेट को वाइडन करेंगे। मुझे जान करके ताज्जुब हुआ। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब क्षमा करो, मुझे टैक्स नेट को वाइडन नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरे पास अभी इतनी फोर्स नहीं है कि मैं 10 लाख को कर सकूं। आप कह रहे हो टैक्स नेट वाइडन कर दो, माना उससे रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा, लेकिन मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये रवैया अफसरों का था, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज भी है। और मैंने बाद में जाकर के एफएम को बताया। मैं उनके राज्य से आया, मैं 2 दिन बाद एफएम को मिला और मैंने एफएम को कहा कि आपका एक सीजीएसटी कमिश्नर मुझे ऐसी बात कह रहा है। तो मैं ये तो खैर नहीं, एफएम ने उसका मामले का संज्ञान लिया। लेकिन यदि हमें टैक्स नेट को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ उसमें ये ग्रुप कमाल की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यही ग्रुप है। मैं देश भर में घूमता हूँ, जैसा अभी ये मेरी जासूसी करते हैं, मैं दिन में कहाँ घूमता हूँ, कौन सी मीटिंग में जाता हूँ, शाम को कहाँ जाता हूँ, लेकिन ये आज तक भी मतलब इससे एक बात जरूर साफ है कि मेरी चादर बिल्कुल साफ है। जब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है कि हम अपना 100वां का इवेंट करने जाएंगे, तो मुझे लगता है 100वें इवेंट का कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन जरूर होना चाहिए। और जैसा कि नरेंद्र आहूजा जी ने कहा, 100वें इवेंट को कैट स्पॉन्सर करेगी पूरी। आपका मान भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, और जो आप कहेंगे वो करेंगे, और गिफ्ट भी देंगे। डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ। वो मान और सम्मान दोनों चीजें बोलते तो मान सम्मान दोनों नेता है भैया, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। एसपी सर को कुछ भी कहने का हक है, लेकिन ये बात ये भी जानते हैं कि हम भारत की जो अतिथि सत्कार की परंपरा उसका पूरा निर्वहन करते हैं, ये बात पक्की है। तो ऐसे समय में जब हम 100वें इवेंट पर जा रहे हैं कंसिक्यूटिवली, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं। मैंने तो कम से कम, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं सूरत के भी टैक्स एडवोकेट से मिला हूँ, मैं बड़ौदा के भी मिला, मैं बॉम्बे के भी मिला, मैं हैदराबाद, चेन्नई, आप जैसे एडवोकेट हर राज्य हर सिटी में है ना जी। और कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों से कनेक्टेड है, मैं उनके बीच में जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा ग्रुप कहीं नहीं देखा जो लगातार बिना रुके और बिना थके लगातार ऐसा करे। तो 100वें इवेंट में अगर आप ये रेजोल्यूशन करें, मेरी रिक्वेस्ट है, तो इससे पूरे देश की इकोनॉमी को, हमारे ट्रेडर्स को, एमएसएमईज को,
और अन्य लोगों को, उसमें कॉर्पोरेट वाले लोग भी शामिल हैं, सबको फायदा होगा और वकीलों को तो ज्यादा फायदा होगा। आपको एआई कम यूज करना पड़ेंगे क्योंकि लोड कम हो जाएगा। लेकिन अभी जब एसपी सर बता रहे थे एआई के बारे में, एआई निश्चित रूप से एआई और एमएल यानी मशीन लर्निंग, ये दो जबरदस्त टूल हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप एआई से कुछ भी पूछ लेना, लेकिन उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मत कर देना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप कुछ भी एआई से पूछो, लेकिन एक बार उसको अपनी आंखों से करेक्ट जरूर करना। आज हमारे पास 90% जो चिट्ठी आती है वो सब एआई से बनी हुई है। कुछ नहीं बेटा, उसने कहा चैट जीपीटी में लिखा माई सीवर प्रॉब्लम, राइट ए लेटर टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उसमें दुनिया जान का वो आ गया, अगर वो पढ़ता तो है नहीं हूं। अब कौन सी गली का सीवर है, कहाँ नहीं है, एआई थोड़ी बताएगा इस बात को। और फिर हमसे कहता है कि हमने आपको शिकायत दी थी, तो मेरे ऑफिस में तो पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो कब शिकायत दी थी? इस तारीख को। मैंने कहा देखो, मैं क्या पूरे दिल्ली खुदवा दूं? ना गली है, ना मोहल्ला है, ना सीवर है, जाम है, क्या है क्या नहीं है। फिर कई बार वो एआई की भाषा इतनी टेक्निकल है कि उस भाषा को समझने वाले लोग भी तो चाहिए। मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत फ्रीक्वेंट यूजर हूं, अब से नहीं, जब पहली बार कंप्यूटर आया और HCL ने 5 लाख का कंप्यूटर दिया था, मैंने वो 5 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा था। और कंप्यूटर खरीदने से पहले उस कमरे में मुझे एयर कंडीशनर लगाना पड़ा और 400 रुपए घंटे का एम्प्लॉय हायर करना पड़ा जो शिफ्ट में आता था। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी में नई चीज आती है तो मैं अपनी नॉलेज गेन करता हूं, मैं उसको यूज भी करता हूं। एआई सच में जीवन बदलेगा। आने वाले समय में एआई और एमएल ही काम करने वाले हैं, बट उसका विजडम के साथ यूसेज वो बहुत जरूरी है। मैं आज से 4-5 साल पहले यूएस गया, तो मास्टर कार्ड के ऑफिस में गया मैं, एसपी साहब, उन्होंने मुझे एक शॉप दिखाई। शॉप कुछ नहीं थी, एक दीवार के ऊपर शॉप का नाम था, मान लो खंडेलवाल एंड सन्स, और उसमें दुनिया भर के प्रोडक्ट लगे हुए थे। एआई से जनरेटेड था वो, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो बोले आप यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे और इससे पहले कि आप घर पहुंचोगे somebody will deliver the product। कोई वो शोरूम सिर्फ एआई का शोरूम है, बाहर एक विंडो है, एक विंडो पर एक इतना बड़ा वो लगा है और आप उसको यूज करो। मुझे बाद में किसी ने बताया कि शायद जर्मनी में वो शुरू भी हो गया। तो हम टेक्नोलॉजी की एज में जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो ये लॉयर्स एंड एआई का जो सब्जेक्ट है, दिस इज समथिंग, इट रियली स्पीक्स द माइंडसेट ऑफ द पीपल, दोज हु आर conducting these kind of activities. So I must salute the entire team, Narendra ji and all that, for having such a, मुश्किल है ना। तो टेक्नोलॉजी को हम अपने प्रोफेशन में कैसे एम्बेड करें जिससे हमको भी लाभ मिले और सामने वालों को भी लाभ मिले। और अभी ये सही कह रहे हैं एसपी, मेरी कुछ संवैधानिक मर्यादा है इसलिए बहुत डिटेल में आपको बता नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में हमारी सारी कोर्ट
तहसीलदार की कोर्ट से लेकर के और द हाईएस्ट कोर्ट, एवरी कोर्ट विल बी AI बेस्ड। तो अगर वो AI हो गए और आप AI नहीं हुए तो देयर विल बी अ मिसमैच। ऑफ कोर्स उसमें राइडर्स, कहीं ना कहीं राइडर्स होंगे। तो एक तो मेरा ये निवेदन है, तो मैं ये AI का आपने रखा, रियली इट हैज रियली इम्प्रेस्ड मी कि आप एक स्टेप फर्दर चल रहे हो। अभी बाकी वकील तो फाइलें उठा उठा के घूम रहे होंगे, आप बिना फाइल का वकील भेजोगे, कुछ नहीं है। दैट इज द अप्रोच कि आप असेसिंग अथॉरिटी पर जाओ तो आपके पास एक भी कागज ना हो। अभी हालत ऐसी होती है, 3 असिस्टेंट लेके जाने पड़ते हैं। वो एक इतना बड़ा मोटा गट्ठर, फिर गट्ठर, फिर गट्ठर, वो यहाँ चले जाओ, पता लगा थोड़ी देर में वो जो एक वार्ड नंबर 48 की फाइल तो 50 में चली गई, 50 की 48 में आ गई, वो 10 मिनट उसी में खराब हो गए। तो एक तो ये है, तो मेरा एक निवेदन था कि GST वाले पे जरूर आप विचार करें। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हम इस देश की भी सेवा कर पाएंगे। आप अपना काम पूरा करें, उसका लेजिस्लेटिव पक्ष को मैं पूरा करूँगा, चाहे मुझे MP से बात करनी पड़े, चाहे मुझे सरकार में मंत्री से बात करनी पड़े। आई मेक श्योर कि हम लोग मिलकर के GST को सिंप्लीफाई करें, रैशनलाइज करें तो अच्छा हो जाएगा। मुझे आज आपने हनुमान जी दिए हैं, तो हनुमान जी वैसे तो सर्वव्यापी है, बट आपने मुझे दिए उसके प्रति मेरी कृतज्ञता है, और आपने सही समय पर दिए हैं, क्योंकि अगले 2 महीने में मेरा सरकारी बंगला तैयार हो रहा है। तो मैं जब मेरे घर में जो हनुमान जी, जो मेरा 1 बजे AI ने बताया था। तो जो मेरे घर में जो मेरे हनुमान जी हैं, मैं बड़े डिलेमे में था कि मैं उनको डिस्प्लेस करूं। डिस्प्लेस मैं करना नहीं चाहता। मेरी मदर का बहुत लगाव है, लेकिन मेरा नया जो सरकारी बंगला जो मेरे को मिला है, मेरिडियन के बिल्कुल सामने 18 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड, आजकल वहाँ काम चल रहा है। जून में मैं आपको आमंत्रित करूंगा, जिस दिन मैं उसमें प्रवेश करूंगा।